जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, होते हैं कितने ही हादसे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के हैं और मातम कभी। सुख का मौसम सुख का मौसम कभी, दुख का मौसम कभी। चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। अरे वाह शर्मा जी, आप आइए ज़हीर साहब, तशरीफ रखिए। भाई क्या पढ़ा जा रहा है ये आजकल? ज़हीर साहब, आजकल मैं क्लियोपेट्रा पढ़ रहा हूँ। क्लियोपेट्रा यानी कि मलकाए हुस्न का दीदार किया जा रहा है? जी वाह, सिर्फ ख्याली दीदार ज़हीर साहब। भाई ख्याली दीदार क्या, बहरहाल ये दीदार तो हमको भी कराइए। ज़हीर साहब, क्लियोपेट्रा जितनी मशहूर अपने हुस्न के लिए थी, उतनी ही बदनाम अपनी बेवफाई के लिए भी थी। बात क्लियोपेट्रा की बेवफाई की नहीं शर्मा जी, सवाल ये है कि पुराने जमाने में औरतों के बारे में इतना बुरा तस्वुर क्यों था? यानी औरत जो मक्कार, फरेबी, दगाबाज और क्या क्या उसको कहा जाता रहा है, आप उससे कहां तक इत्तफाक करते हैं? दरअसल दगाबाजी, मक्कारी या बेवफाई के इल्ज़ामात औरतों को दबाए रखने के औजार थे। औरतों को दबाए रखने के औजार? जी हाँ, और ये मर्द की फितरत रही है। मर्द अपनी बर्तरी और इख्तियार औरत पर बरकरार रखना चाहता है। लिहाजा पुराने ज़माने में उसने अखलाकी और समाजी तौर पर औरतों को दबाने के लिए कई प्रोपेगेंडा किए, और अपने इस प्रोपेगेंडा के लिए उसने तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ ली। तो गोया आप औरतों पर लगाए गए इल्जामात से इनकार करते हैं? जी नहीं, मैं कतई तौर पर इनकार नहीं करता। इन किस्सों में कुछ हद तक सच्चाई है, मगर उतनी नहीं जितने कि पुराने किस्सों में इनको दिखाने की कोशिश की गई है। और इसी बात पर मुझे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है। किस्सा? कौन सा किस्सा? ज़हीर साहब, ये वो किस्सा है जो आज के ज़माने में लोक कथा बनने की हैसियत रखता है, और शायद माजी में भी रखता हो। पर चाहे जो भी हो, इस किस्से में लोक कथा बनने के सारे मसाले मौजूद हैं। तब तो मैं शर्मा जी इस कथा बनने वाले किस्से को जरूर सुनना पसंद करूंगा। हाँ, तो जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसकी नोयत लोक कथा जैसी है। और आप तो जानते हैं कि लोक कथा में गैर हकीकी और गैर फितरी वाकया भी होते रहते हैं। जी हाँ, तो इस कहानी में कुछ ऐसा ही है, और इस कहानी का उन्वान है मछलियों का खेत। उन्वान मछलियों का खेत? भाई ये तो गैर हकीकी है। और यही बात इस कहानी की दिलचस्पी का बाइस है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था भोला राम, जो अपने नाम के मुताबिक बेवकूफ़ी की हद तक भोला था। मगर उसकी पत्नी चंदा बड़ी सुघड़ और समझदार थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, और उनकी अज़दवाज़ी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। चंदा, ओ चंदा, मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैं आई।
हाँ आते वक्त दर्जी के यहाँ से अपनी कमीज लाना मत भूलना। हाँ, नहीं बोलूंगा। 2 मर्तबा कह चुकी हूँ मगर भूल जाते हो। इस बार नहीं बोलूंगा बस। और हाँ, आज खाने में क्या पकाऊं? तू अपने हाथों से नीम की पत्तियां भी खिलाएगी ना तो वो भी मीठी लगेंगी। जरा शर्म करो, खुले आंगन में ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तू कहती है तो शर्मा जाता हूँ। अब जाओ अभी। भैया सुनो तो सही। ओ भैया, ओ भैया, भैया 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 भैया, ये चंदनपुर का रास्ता किस तरफ से है? चंदनपुर का आगे जाओगे 2 रास्ते आएंगे। हाँ। है 2 रास्ते आएंगे, आगे जाओगे सीधे हाथ पर नहीं जाना है, उल्टे हाथ पर जाना है। आगे जाओगे फिर 2 रास्ते आएंगे, थोड़ी दूर आगे जाओगे 2 रास्ते आएंगे। इस बार उल्टे हाथ पर नहीं जाना है, सीधे हाथ पर जाना है। आधा मील और आगे चलोगे फिर 2 रास्ते आएंगे। इस बार अरे भैया, किस तरफ नहीं जाना है वो मत बताओ, किस तरफ जाना है वो बताओ। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये बताओ, आपका इसमें गिरामी क्या है? भोला। बोला। देखो, मेरा मिजाज मजाकिया है, हाँ? बुरा मत मानना, हाँ? नाराज मत हो जाइए। बोले हो। भैया, आपको जिस तरह बताना है बताइए। हाँ? हाँ, तो इस बार आप सीधे हाथ की तरफ जाना, ठीक है। उल्टे हाथ की तरफ मत जाना। और आगे जाकर किसी से पूछ लेना, क्योंकि आगे का रास्ता मैं भी नहीं जानता। ठीक है भाई। बोले हो। अरे भाई साहब, इन थैलियों में क्या है? इसमें मेरी बीवी की मक्कारियाँ है, मक्कारियाँ। बीवी की मक्कारियाँ? भैया, इसमें मेरी बीवी की बहुत सारी मक्कारियाँ भरी हुई है। अच्छा, औरतों में इतनी सारी मक्कारियाँ होती हैं? इतना भी नहीं समझ रहे हो, बोले हो। इसलिए ये पूछ रहे हो आप। कुछ औरतों में तो इससे भी ज्यादा मक्कारियाँ भरी होती है। हाँ। मगर ये बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बोले हो, बोले। इतना भी नहीं समझते हो। ये औरतें होती है ना, उसमें वो अपनी मक्कारियाँ छुपाने में माहिर होती है। हाँ, मक्कार होती है, मक्कार, समझे? हाँ, चंदनपुर। हाँ। चलो भैया, मैं जाता हूँ। हाँ, दाएं बाएं, दाएं बाएं। बोले हो, बोले। हाँ, समझता ही नहीं। चंदा, ओ चंदा, बाहर निकल। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पहले तू ये बता, तूने अपनी मक्कारियाँ कहाँ छुपा के रखी हैं? मक्कारी? क्या मतलब? क्यों मक्कारी का मतलब नहीं समझती? हाँ, समझती हूँ। तो फिर मैं उन्हीं मक्कारियों की बात कर रहा हूँ। कहाँ छुपा के रखी है तूने? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा या जानबूझकर समझना नहीं चाहती? वो बैलगाड़ी वाला ठीक कह रहा था कि औरतें अपनी मक्कारियाँ छुपाने में बड़ी माहिर होती हैं। तुम किस बैलगाड़ी वाले की बात कर रहे हो? उसे तू रहने दे। तू पहले एक काम कर, तू अपनी मक्कारियाँ लाके मेरे सामने रख। मगर मैं लाऊं कहाँ से?
जहाँ छिपा कर रखी हैं वहां से लेकर आ। कैसी बहकी बहकी बातें करते हो? पागल हो गए हो क्या? अभी तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सचमुच में पागल हो जाऊंगा। मैं तुझे केवल 3 दिन का वक्त देता हूँ। कितने दिन का? 3 दिन का? 3 दिन में अगर तूने अपनी मक्कारियां लाकर मेरे सामने नहीं रखी तो तुझे मार मार के तेरे मायके पहुंचा दूंगा, समझी? मेरा दिमाग खराब हो गया है। हट। तो ये बात है, हाँ? किसी बैल वाले की बात सुनकर भोला राम अपनी और तेरी जिंदगी को बर्बाद करने पे तुला है। जी हाँ, ऐसा ही है। छोटा सा था ना, तब से इसे जानती हूँ। हर एक की बातों में आ जाता है और फिर वो बात अपने मन में घर कर लेता है। मगर मौसी, इस बार जो बात मन में घर कर गई है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो नहीं लगता कि उनके मन से निकलेगी। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। आप क्या करोगी मौसी? अरे तेरी मौसी ने दुनिया देखी है, बड़े बड़े टेड़ों को संभाल रखा है। अरे भोला राम किस खेत की मूली है, हाँ? मगर इस बार जो कुछ भी करोगी ना, जल्दी करना। इन्होंने मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी है। 3 दिन ना बहुत है, 3 दिन। सचमुच मौसी? हाँ सुन, मेरे दिमाग में ना एक तरकीब आई है। कौन सी तरकीब मौसी? देख, तूने वो कहावत सुनी होगी, लोहे को लोहा ही काटता है। हाँ, सुनी तो है। बस वही तरकीब हमें आजमानी है। वो कैसे? तो सुनो। अरे आजा आजा, आ जल्दी। मौसी, मैदान साफ है। अच्छा अच्छा, चल अब काम शुरू करें। अरे क्या हाल है भोला राम जी? बस मजे में हूँ। इस बार क्या बोने का इरादा है? आज सोच रहा हूँ ज्वार उगा लूं। ज्वार? हाँ। अरे हमरी मानो तो कपास की खेती कर लो। मगर कपास की खेती के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं ना। अरे तो हम किस मर्ज की दवा हैं? ऐसा क्या? तुम कपास की खेती के बारे में जानते हो? अरे भोला राम जी, हम ठहरे खेती के किसान मजदूर। खेती के काम में हमने घाट घाट का पानी पिया है। तो इस बार मेरे घाट का भी पानी पी लो। मेरा मतलब है, मेरे खेत में भी कपास की खेती कर लो। देखना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। ऐसा क्या? हाँ। तो हम भी जी जान से काम करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। अरे भोला राम जी, तो मैं क्या आपके खेत की मिट्टी जांच लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये आप ही का खेत है, जो जांचना है जांच लीजिए। अरे ये क्या है? अरे मच्छी। ये तो शायद मछली लगती है। तुम्हारे खेत में मच्छी? अजब मट्टी है तेरी। और भी होंगी। अरे एक और मच्छी, एक और मच्छी। अरे इसमें तो मच्छी। अरे वाह, मच्छियों का खेत। वाह। अरे वाह भोला राम जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वो कैसे? अरे मैं तो आपको कपास की खेती सिखाने की बात कर रहा था। आपने तो अपने खेत में मछलियां उगा ली। मछलियां उगा ली?
अरे वाह वाह भोला राम जी, लोग तो तालाब में मछलियाँ उगाते हैं, आपने तो खेत में मछली उगा दी। हमारा मतलब है ये मछलियाँ खेत में उगी हैं। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। अच्छा अच्छा, आप किसी को मछली की खेती करना नहीं सिखाना चाहते? अरे भोला राम जी, आपने तो वो काम कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। क्या करूं, बस हो गया। अच्छा अच्छा, इतने बड़े कारनामे ऐसे ही नहीं होते, इनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा और दुनिया वाले इस खेत को मछलियों का खेत कहेंगे। आहा, अच्छा नाम है, मछलियों का खेत। क्या हुआ, कैसे वापस आ गए? ये बताने के लिए कि तुम्हारा पति क्या चीज है। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। वही, आज मैं तुम्हें अपनी नई पहचान बताता हूँ। देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये मछलियाँ तो अपने गांव में नहीं मिलती, फिर कहाँ से उठा लाई ये मछलियाँ? ठीक कहा तुमने, ये मछलियाँ अपने गांव में नहीं मिलती। हमारे गांव वाले इन्हें खरीदने के लिए शहर जाते हैं, लेकिन अब शहर वाले इन्हें खरीदने के लिए हमारे गांव में आएंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताओ ये मछलियाँ कहाँ से लाए? अरे अपने खेत से लाए हैं, और कहाँ से लाएंगे? अपने खेत से? हाँ हाँ, अपने खेत से। मुझसे कहा सो कहा, किसी और से मत कहना वरना हंसी उड़ाएगा। ले, जल्दी से इन्हें पका, मैं भी तो देखूं अपने खेत की मछलियों का स्वाद कैसा है। ले। ठहरो ठहरो, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। ले इन्हें पका। ये सड़ी हुई और बासी मछलियाँ कहाँ से उठा लाए? खबरदार चंदा, जो इन्हें सड़ी हुई और बासी मछलियाँ का, इन्हें मैं अपने खेत से उखाड़ कर लाया हूँ। देखो, मैं तुम्हें ये बासी मछलियाँ खाने नहीं दूंगी। बात सुन चंदा, तूने अगर इन्हें सड़ी हुई मछलियाँ कहा तो देख चंदा, ठीक नहीं होगा। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मछलियों की खेती करूंगा। मछलियों की खेती? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? जबान संभाल के बात कर चंदा, तूने मुझे पागल कहा? मैं देख रही हूँ कि 2 दिन से आप बेसिर पैर की बात कर रहे हो। बहुत हो गया, अपने औकात में रह। मैं अपने खेत में सिर्फ और सिर्फ मछलियों की खेती करूंगा, समझी? मछलियों की खेती करूंगा और उन्हीं को उगाऊंगा, और तुझे वो मछलियां बनाकर मुझे खिलानी होंगी। और नहीं मानी ना तो तुझे बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा मैं तुझे। हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत में करूंगी और पंचायत में तुम्हें जवाब देना होगा। मुझे मारते हो? शांत हो जा भोला राम, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अरे मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ, ये औरत मुझे गुस्सा करने पे मजबूर करती है। भोला राम, ये बताओ कि हुआ क्या है? अरे होना क्या था, ये कहती है कि खेतों में उगी हुई मछलियाँ बासी हैं। लो, मैं झूठ थोड़ी बोली थी, ये देख लो मछलियाँ। तू चुप हो जा, तू चुप हो। भोला राम, ये क्या बचपना है, शांति से बात करो। अरे भोला राम, इसने मछलियों को बासी कह दिया तो इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? मछलियाँ बासी कैसे हो सकती है? उन्हें थोड़ी देर पहले मैं खेत से उखाड़ कर लाया हूँ। क्या बोला कि मछलियाँ खेत से उखाड़ लाए? हाँ, इनका कहना है कि इन्होंने खेत में मछलियाँ उगाई हैं। तू चुप कर। अरे भोला, चंदा कह रही है कि तूने मछलियाँ खेत में उगाई थी। और नहीं तो क्या? देख भोला राम, मछलियाँ पानी में जन्म लेती हैं, खेत में नहीं।
मैं भी इनसे यही कह रही थी। तू फिर बोली तो ठीक ही तो कहा इसने। क्या खाक ठीक कहा? वो मछलियां मेरे खेत में उगी हैं। ठीक है, मुझ पर भरोसा नहीं है तो शामू से पूछ लो, उसने मछलियां जो है खेत से उखाड़ी हैं। बोल शामू, भोलाराम की बात सच है? हाँ, मैं आज सवेरे खेत में गया था, वहाँ मैंने मछलियाँ देखी। देखा, मैंने सच कहा था। मुझे लगता है कि कोई बासी मछलियाँ इनके खेत में फेंक गया होगा। साले झूठे मक्कार, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये लो मौसी, ये रही मछलियाँ, लो सबको दिखाओ। अरे बाप रे, इसमें तो जिन्न का साया चढ़ गया है। मेरे भतीजे के ऊपर भी एक बार जिन्न चढ़ गया था। अरे बाप रे, उसकी भी आंखें ऐसी हो गई थी। हाय राम, अब क्या होगा मौसी? अरे डर ना, मैं तेरे साथ हूँ ना। 2 दिन में इसका जिन्न विन्न भगा दूंगी। वो कैसे मौसी? देख, मैं मौलवी साहब से दम किया हुआ पानी और मिठाई लाकर तुझे दूंगी। इसे प्यास लगे तो वही पानी पिलाइयो, भूख लगे तो वही मिठाई खिलाइयो। इसके अलावा कुछ मत देना इसको। ठीक है मौसी। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। एक बात और ध्यान से सुन लो, इसके हाथ पैर कस के बांध के रखना। बड़ा ही खतरनाक भूत है ये, नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ मुझे मत बांधो, मुझे मत बांधो। ये मछलियां मैं अपने खेत से लाया हूँ भाई, मुझे मत बांधो। चंदा, मैं पागल नहीं हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ मैं पागल नहीं हूँ चंदा, मुझे छोड़ दे। मैंने कहा ना मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दे चंदा, मैं पागल नहीं हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करना चंदा। तू सुनती क्यों नहीं? मैं पागल नहीं हूँ चंदा। ओ चंदा, कहाँ मर गई तू? अरे सुनती क्यों नहीं? चंदा, ओ चंदा। अरे कहाँ चली गई थी तू? बनिए के यहाँ घर का सौदा लेने गई थी। अरे प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, जल्दी से पानी लेकर आ। अभी लाती हूँ। ये लो। अरे ये नहीं, मटके का पानी लाकर दे मुझे। मौसी जी ने साफ साफ कहा है कि तुम्हें सिर्फ दम किया हुआ पानी दिया जाए। अरे ये क्या, नीम की पत्तियों का पानी पिला दिया तूने मुझे। क्या हुआ? ये नीम का पानी पिलाएगी तू मुझे? मुझे क्या पता कि इसमें क्या है। जल्दी से गुड़ लाकर दे, जल्दी कर। गुड़ तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ दम की भी मिठाई जरूर दे सकती हूँ। तू वही दे दे, भगवान वही दे दे। अरे ये मिठाई है या मिट्टी? मैं क्या जानूं इसमें क्या है। लगता है मौसी की बच्ची मुझे भूखा और प्यासा मारना चाहती है। अब जैसा किया है वैसा भोगो। देख चंदा, मुझ पर कोई जिन विन का साया नहीं है, भरोसा कर मुझ पर। जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मौसी और मैंने मिलकर ये जिन तुम्हारे सर पर सवार किया है। खेतों में मछलियाँ भी हमने ही उगाई थी। बाप रे, कितना बड़ा धोखा। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया चंदा? आपके कहने पर। तू क्या बात कर रही है? मैंने धोखा करने को कब कहा? आप ही ने तो मुझसे मेरी मक्कारियाँ पेश करने को कहा था। मेरे मन में कोई मक्कारी थी ही नहीं।
मगर आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए मजबूर होकर मुझे मेरी मक्कारी दिखानी पड़ी। सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दे चंदा। चंदा मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे चंदा। ऐसे नहीं, आपको सारे गांव वालों के सामने इस बात का इकरार करना पड़ेगा। ठीक है चंदा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम जाओ, इसी वक्त सारे गांव वालों को बुला कर लाओ। मैं सबके सामने अपनी गलतियों का इकरार करने के लिए तैयार हूँ। वाह शर्मा जी वाह, बड़ी शानदार कहानी सुनाई आपने। भाई चंदा और मौसी ने भोला राम को बड़ी तरकीब से सीधा किया। जहीर साहब, भोला राम की नज़र में वो तरकीब मक्कारी थी। अच्छा जी, हुआ यूं कि एक दिन एक शख्स उसको मिला जो बैलगाड़ी पर कुछ बोरियां ले जा रहा था। तब भोला राम ने उससे पूछा, इनमें क्या है? तो उसने जवाब दिया, इसमें मेरी बीवी की मक्कारियां हैं। मक्कारियां, यानी कि मक्कारियों वाली बात उसके दिलो दिमाग पे घर कर गई। जी, तब भोला राम बड़ी संजीदगी से बोला, किस्मत वाले हो, तुम्हारी बीवी की मक्कारियां बहुत कम हैं। औरतों की मक्कारियां? जी बिल्कुल। शर्मा जी, जिन मर्दों ने औरतों के किरदार को नीचा दिखाने की कोशिश की है, उसकी वजह उनके एहसास जुर्म का खौफ भी हो सकता है। एहसास जुर्म का खौफ? वो कैसे? एक बात और बताऊं शर्मा जी, मर्द जो भी औरत के साथ नाइंसाफी और जुल्म करता है, वो सहमा सहमा डरा डरा रहता है कि कहीं वो औरत उसके जवाब में बगावत न कर दे। हर जालिम के सामने ये खतरा तो रहता है। इसी खतरे को टालने के लिए मर्द औरत को कमतरी का एहसास कराता है और उसके किरदार को गिराने की कोशिश करता है। जी हाँ, इसके अलावा इख्तियार छिन जाने का अंदेशा बड़ा खतरनाक होता है। तारीख में इसकी मिसाल मौजूद है। फिर भी एक बात हरगिज़ ना ये भूलना, अश्क के साथ है कहे बेशुमार, अश्क के साथ है कहे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, 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 बेशुमार।